Hello students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we are with another session of probability part 7 of class 10. जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर है, ये सेशन है. ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो जेई की तैयारी 5th 6th या 7th 8th में स्टार्ट कर देते हैं, 9th 10th में स्टार्ट कर देते हैं, तो वो बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं. या नाउ हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था एक कार्ड की गद्दी. एक डेक में कितने कार्ड्स होते हैं? 52, 26 ब्लैक, 26 रेड, फिर उसमें 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 डायमंड, 13 हार्ट होते हैं. उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे. टुडे वी आर विद सम अनदर क्वेश्चंस. अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज व्हाट? अ स्पेड, अ जैक एंड सो ऑन. हमारे पास फर्स्ट पार्ट है अ स्पेड. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड. टोटल स्पेड कितने होते हैं हमारे पास? 13. टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52. 13 by 52 दैट मीन 1/4 इज योर प्रोबेबिलिटी. क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है ये चीज? नाउ नेक्स्ट है जैक. जैक किस में आता है? फेस कार्ड में. जैक खुद कितने होते हैं? 4. कौन कौन से? एक स्पेड से, एक क्लब से, एक डायमंड से और एक हर्ट से. Yes, probability of a jack to be appear 4/52. क्लियर है? समझ में आया? तो 1/13. क्लियर है ये चीज? डोंट गेट कंफ्यूज. अ रेड कार्ड, ये तो हम प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके थे, ये आपके लिए. ठीक है, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है ये उनका होमवर्क है. फिर जाना आप पिछली वीडियो पे, फिर आप चेक करना, फिर आपको इसका आंसर पता लगेगा. नाउ नेक्स्ट वन इज लिटिल बिट ट्रिकी. नीदर अ रेड नोर अ किंग. ना तो सॉरी हर्ट, नॉट रेड. ना तो हर्ट हो ना ही किंग हो. हर्ट कितने होते हैं हमारे पास? हर्ट होते हैं हमारे पास मतलब ह्यूमन बॉडी की बात नहीं हो रही यहाँ पे. कार्ड के अंदर कितने होते हैं? 13 प्लस किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं. ठीक है, देखो एक किंग तो इधर ही आ गया, एक किंग इसमें भी, एक इसमें भी, दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम 4 ना लेके 3 लेंगे. क्लियर है? तो टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 52. हर्ट कितना है? 13. और किंग, क्योंकि एक किंग इधर काउंट हो गया तो इधर कितने हो गए? 3. टोटल कितने हो गए? 16. ये है प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की? एक हर्ट और एक किंग के आने की. हमने क्या कहा है? ना तो हर्ट आए ना किंग आए, मतलब इन दोनों को छोड़ के कुछ भी आए. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? याद है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट प्लस नॉन हैपनिंग एन इवेंट इज 1. हैपनिंग ऑफ इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, नॉन हैपनिंग की आ जाएगी. कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर अ हार्ट और नॉर अ किंग इज इक्वल्स टू, नॉट नॉरा, इट्स नॉर अ, 1 minus probability of getting an hurt and or a king is 16/52. That will be 52 में से अगर 16 माइनस करें तो कितना आ गया? 36/52. दैट मीन 9/13. क्लियर है? क्लियर है? सबको समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा ही ट्रिकी था. क्लियर है? आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे. इसकी प्रोबेबिलिटी ना है. हर्ट कितने हैं? 13 और किंग कितने हैं? 3. ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 52 में से अगर मैं 16 कार्ड माइनस कर दूँ तो मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकती थी 36/52. आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए. द चॉइस इज योर्स. मैथ्स में एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपकी मर्जी है. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. now the last part of this question is other than an ace. ace के अलावा कुछ भी. ace कितने हैं हमारे पास? 4. एक क्लब में, एक स्पेड में, एक डायमंड में, एक हर्ट में. ठीक है, तो 52 में से अगर 4 गए तो कितने रह गए बेटा? 48. 48/52. या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते, ये 12/13. या फिर आप ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग
एन एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अपीयरिंग एन एस इज इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी फाइंड हो जाएगी, यही हमें फाइंड करना है। ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग कितना हो जाएगा 4/52। चाहे तो ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, द चॉइस इज योर्स। मेथड आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो कैसे भी कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपका शॉर्ट मतलब एमसीक्यू है तो हम डायरेक्ट पे काम करते हैं, और अगर इन केस एमसीक्यू में भी हमसे सॉल्व नहीं हो रहा तो हमारे पास दूसरा मेथड भी। और सब्जेक्टिव आ जाए, सब्जेक्टिव का मतलब आपको शो करना है, पूरा क्वेश्चन लिखना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया? इजी, वेरी इजी, नॉट फॉर यू और फॉर मी, फॉर बोथ ऑफ अस इट्स ईजी। बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, किसी भी हाल में नहीं होगी। सो मेक श्योर डू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डे। एवरी डे से मेरा मतलब ये है, मैथ्स कोई भी काम करना हो ना, नॉट ओनली मैथ्स, आप अगर एक आर्टिस्ट है, सिंगर है, डांसर है, या फिर यू नो नेचर लवर है, गार्डनिंग का आपको शौक है, प्लांटिंग का शौक है, प्लांटिंग का शौक है, या कुछ इनोवेटिव करने का शौक है, तो आप उसके लिए टाइम निकालते हैं, डेली आप उसमें कुछ ना कुछ करते हैं, आप अपने एफर्ट्स देते हैं। वैसे ही कोई भी पढ़ाई हो, किसी भी चीज़ की, मैथ, साइंस, एसएसटी, या फिर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम से हैं, लॉ से हैं, ठीक है, बीएसटी के स्टूडेंट है, अकाउंट्स के स्टूडेंट है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स, बायोलॉजी, आप कोई स्पेशलाइजेशन पढ़ रहे हैं, हर चीज़ के अंदर प्रैक्टिस और टाइम चाहिए होता है। जब तक आप ये चीज़ नहीं देंगे, आप उसमें निखर के बाहर नहीं आओगे, ठीक है। याद रखिए, सोना तपता है तब भी वो निखरता है, तब भी वो खिलता है, तभी गहनों की चमक होती है, ठीक है। क्लियर है? आप लोगों ने बहुत बार बड़ों को अनुभव के साथ इतनी श्योरली कुछ कहते हुए देखा होगा कि ये ऐसे होगा, और आप लोग कई बार ऐसे इंप्रेस हो जाते हो या हैरान हो जाते हो कि इन्होंने ऐसे कैसे कर लिया। उसे कहते हैं ज़िंदगी का तजुर्बा, एक्सपीरियंस, अनुभव। क्लियर? सो गेट बैक टू दिस क्वेश्चन। यस, द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स, मतलब एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, किसका? क्लब का। हमारे पास 4 सूट थे एक कार्ड में, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, ठीक है। आर रिमूव्ड, मतलब इनको हमने निकाल दिया फ्रॉम आर डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड द वेल शफल्ड। अब ये तक हमारे पास एक डेक में कितने कार्ड्स होते थे? 52, बट क्योंकि इन्होंने इन 3 कार्ड्स को निकाल दिया, किंग, क्वीन और जैक, किसके? क्लब्स के, तो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने रह गए? 52 - 3 इक्वल्स टू 49। इस बार आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स 49 कार्ड्स है, क्योंकि कार्ड्स में से ही निकाल दिए तो अपीयर ही नहीं होंगे वो, ठीक है। नाउ 1 कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड। अब इन 49 कार्ड्स में से हमने कोई एक कार्ड निकाला, तो उसके अंदर एक हर्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हर्ट, देखो जो भी कार्ड निकाले वो क्लब के निकाले हैं, हर्ट पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। हर्ट के कितने थे? 13/52। सिंपल, क्योंकि एक सूट में 13 कार्ड होते हैं, हर्ट में कितने थे? 13। क्लियर है? समझ में आई ये चीज? नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है हमारे पास अ किंग। अब यहाँ इफेक्ट पड़ेगा, हमारे पास टोटल किंग के कार्ड कितने? सॉरी नॉट 52, सॉरी माय बैड, 49, ठीक है। फ्लो में आदत हो गई है लिखने की। यस, अ किंग, डेक में टोटल कार्ड्स कितने हैं? पहले तो 49, ठीक है। किंग 4 होते हैं नॉर्मली, क्योंकि हमने क्लब का एक किंग हटा दिया तो हमारे पास कितने हो गए? 3/49। क्लियर है? समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट वन इज अ क्लब, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लब कार्ड, ठीक है। क्लब में कितने कार्ड होते हैं? 13, है ना। एक सूट में 13 कार्ड होते हैं। 13 में से मैंने कौन कौन से कार्ड हटाए? किंग, क्वीन और जैक। एक सूट में हमारे पास 13 कार्ड होते हैं, 13 में से मैंने 3 हटा दिए, तो कितने हो गए? 10/49। क्लियर है? समझ में आई ये चीज़? 13 कार्ड क्लब के निकाले थे हमने, 3 कार्ड, किंग, क्वीन और जैक, और एक सूट में हमें पता है 13 कार्ड होते हैं, तो 13 में से यहाँ पे कितने रह गए? 10। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 49, और क्लब के आने के चांसेस कितने हैं? 10, तो 10/49। क्लियर है? थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ पे ना गलती से मैंने पार्ट नंबर अलग अलग लिख दिए,
आप लोग पेपर में ऐसी गलती नहीं करिएगा। अब आप कहेंगे मैम आप टीचर हो कि ये गलती कर रहे हो, ठीक है, वी आर ह्यूमन बीइंग, दिस इज़ नॉट माई एग्ज़ाम, ठीक है, इट्स बाय मिस्टेक। ये गलती सुधारी जा सकती है, एग्ज़ाम की गलती सुधारी नहीं जा सकती, फ्यूचर के लिए सुधारी जा सकती है लेकिन उसी एग्ज़ाम के लिए नहीं। यस, द 10 ऑफ हर्ट, हर्ट भी होना चाहिए और 10, ऑब्वियस सी बात है 1, द हर्ट ऑफ 10 इज 1/49। इसके अंदर ना एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ क्या थी, इन्होंने, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ता, मैं आपको यहाँ पे गलती होने के चांसेस बता रही हूँ, कोई बच्चा नहीं पढ़ता स्टेटमेंट, किंग क्वीन जैक, ये क्लब नहीं देखा, किंग किंग जैक, 4 4 और 4, फेस कार्ड सारे ही हटा दिए उन्होंने, तो 12 पत्ते गए, जबकि हमारे एक्चुअल में पत्ते कितने गए थे, 3। पहली गलती। दूसरी गलती, हर्ट हो गया, ठीक है, किंग हो गया, किंग में कई बार बच्चा भूल जाता है कि हमने एक किंग रिमूव कर दिया। सिमिलरली क्लब में ये जो दोनों पार्ट थे ना, ये थोड़े से ट्रिकी है, वैसे तो चारों ही है, ठीक है। कई बार बच्चा ये कहता है हर्ट, अच्छा किंग तो गया, क्वीन तो गया, जैक तो गया, तो हर्ट भी गया, हर्ट में से भी गए तीनों पत्ते, तो 3 पत्ते यहाँ से गए, नहीं, ठीक है। ये गलतियाँ बता रही हूँ, ऐसी ऐसी गलतियाँ होती हैं। 10 ऑफ अ हर्ट, आ क्लब, क्लब में अब उसने 3 पत्ते देखे ही नहीं, 3 पत्ते निकाल दिए, ठीक है, 10 बाई, लेकिन 10 तो कर दिया, जैसे अभी मैंने यहाँ पे फ्लो मिलकर ना 52, तो बच्चे भी यहाँ पे 52 लिख देते हैं। तो मेक श्योर कि यू शुड बी वेरी अटेंटिव वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, क्लियर है। एंड नाउ हेयर वी ऑलमोस्ट नहीं, एक्चुअली वी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, हमने एक और चैप्टर कर दिया है। डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। आप जो भी बुक पढ़ना चाहें, जो भी पियर्सन लेना चाहें, आर डी शर्मा, कुछ जगह पे आर डी शर्मा यूज़ नहीं होती, कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए तो सारी बुक्स अच्छी होती हैं, ठीक है। या फिर आपको स्कूल से DPP मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, या फिर आपको कुछ शीट्स मिलती हैं स्कूल से, ठीक है, आप उनको सॉल्व कीजिए। अगर वहाँ से क्वेश्चन कुछ नहीं होते तो गिव अप, गो थ्रू विद ऑल दीज वीडियोज़ with all 7 parts of probability chapter class 10, एंड फिर देखिए कि आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें हमेशा याद रखने हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट, हैपनिंग इवेंट और नॉन हैपनिंग इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 होती है, प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। किसी भी अगर इवेंट की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, फेवरेबल इवेंट की, दैट मीन वो इवेंट हो ही नहीं सकता, दैट इज़ नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। सो हम फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, बारिश का आनंद लीजिए। ओके, बाय।